हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हम इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आखिर में होता क्या है, या तो आप इसे कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट। और आप लोग जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देते हैं, ये इससे कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। यदि आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किए होंगे, या तो अदर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, जैसे आपका एसएससी सीजीएल के भी टायर 4 में इसको शामिल किया जाता है, एफसीआई में शामिल किया जाता है, केवीएस में शामिल किया जाता है, बिहार के भी कुछ पोस्ट में शामिल किया जाता है, तो आपको अक्सर देखने को मिलता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हम इसमें सब कुछ जानेंगे कि क्या कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का कोई कोर्स होता है या आपको करना चाहिए, या इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, जिसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप एकदम परफेक्ट हो सकते हैं किसमें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। तो इस सभी के बारे में बात करेंगे। और आपको पता होगा कि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर में जो स्किल टेस्ट कंडक्ट होते थे, उसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं था कि बस आपको 15 मिनट की टाइपिंग करनी है। कुछ पोस्ट में आपको प्रोफिशिएंसी आपकी देखी गई थी, उसी पे बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ कि आखिर इसमें कराया क्या जाता है, कितने टाइम का ये होता है। यही रीज़न है कि पिछली बार आपके जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कैंडिडेट नए थे, तो उनके लिए बहुत कुछ नया था, क्योंकि उनको एक क्वेश्चन पेपर मिल गया और उसमें कंप्यूटर की चीज़ें सॉल्व करनी थी। तो इसको देखिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ध्यान रहे, सिर्फ ऐसे ही कैंडिडेट कमेंट करें जिनको आवश्यकता हो सच में कि उन्हें जाननी है कोई चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड। और आपको जो भी क्लासेस दी जाती हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं सभी के विषय में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्किल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। कई भी अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर स्किल टेस्ट की। तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं आप देखते होंगे जो आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वहाँ पर आपको नंबर भी दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का, पिछली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके नंबर भी इंक्लूड कर दिए गए थे 100 नंबर के, ठीक है। और कोई ऐसे भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर हम सीजीएल की बात करें, आप लोगों में से अगर कोई कैंडिडेट हैं जो कि देते होंगे तो उनको पता होगा कि जो आपके वहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, स्किल टेस्ट कराए जाते हैं, उसके कोई नंबर काउंट नहीं होते, लेकिन उनको ये बस देखना होता है कि क्या आपको कंप्यूटर में दक्ष हैं, आपको आता है कंप्यूटर चलाने या नहीं आता है, और मेन चीज़ें ही उसमें आपको कराई जाती हैं, ठीक है। तो हर जगह का प्रोसेस अलग अलग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत जो चैप्टर रखे जाते हैं, जो इंक्लूडेड चीज़ें हैं, वो सेम रहती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात कर लें अगर आपके टाइपिंग, तो टाइपिंग टेस्ट क्या होता है। तो जहाँ कहीं पर भी आपकी टाइपिंग होती है, वहाँ फिक्स लिखा होता है कि आपके ओनली टाइपिंग टेस्ट होंगे। जैसे आप देखते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी में आप देखते होंगे, वहाँ पर फिक्स है कि आपकी टाइपिंग ही होती है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, वहाँ भी टाइपिंग फिक्स है। तो कुछ जगह यूपीपीसीएल में भी टाइपिंग कराई जाती है, तो कुछ जगह पे फिक्स होते हैं कि सिर्फ ओनली टाइपिंग होगी। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता कि केवल टाइपिंग होगी या नहीं, तो वहीं पर हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। पिछली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या कराया गया था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लेकिन उन्होंने ये नाम न दिया था, ना ही किसी कैंडिडेट को ये बात पता थी। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे उन्होंने क्या किया था, सिर्फ टाइपिंग की तैयारी ही करके गए थे, ठीक है। तो जो अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो उनके लिए तो टाइपिंग ही कराई गई थी पिछली बार भी, लेकिन उनके लिए भी टाइम ड्यूरेशन का कोई पहले फिक्स नहीं था, ठीक है। पहले तो 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम थी, आपको बुलाया गया था, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग ही कराई गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक सेंटर का जो है कैंसिल कर दिया गया था। फिर उसके बाद दोबारा से वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक, क्योंकि सिस्टम बहुत ही ख़राब थे, चल ही नहीं रहे थे, काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें आई थी। तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, जैसे अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं आप, और इस बार भी 2024 की बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो आप सभी लोगों के क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका रिटेन का सिलेबस तो आया नहीं है,
कंप्यूटर ऑपरेटर का तो आया है क्योंकि ये ग्रुप बी का है। ग्रुप सी के कुछ पोस्ट के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको कॉमन सिलेबस पढ़ते रहिए। अगर एग्ज़ाम हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो स्किल टेस्ट तो आपका होना ही है। तो आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, लैब अटेंडेंट, लैबोरेटरी अटेंडेंट भी कराए गए थे 100 नंबर के। हुआ क्या था, आपको क्वेश्चन कुछ आए थे। अगर जो अभ्यर्थी से देख रहे होंगे और पिछली बार एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको ये बात अच्छे से पता होगी। तो आपको करना क्या होगा, इसमें कुछ आपको चीज़ें दी जाती हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक, ऑफलाइन मोड में जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वैसे उसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिखे रहते हैं। आपको उसी को पढ़ के कंप्यूटर सिस्टम पे काम उस पर करना होता है और उसकी प्रिंट आउट भी निकालनी पड़ती है। फिर जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे उसी पे आपका रोल नंबर और बाकी डिटेल्स लिखा जाता है, फिर वो सबमिट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ करनी होती है। तो क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उस पर हम बात करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम मेनली बात करें तो MS ऑफिस के पैकेज में तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। MS ऑफिस का जो आपका एप्लीकेशन है उसके अंदर कई एप्लीकेशन होते हैं जो कि डिफरेंट पाथ पर काम करते हैं और सबके काम अलग होते हैं। ठीक है, उसमें आपके MS वर्ड होता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और भी अदर चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको मेनली 3 चीज़ें पढ़नी होती। क्या क्या? MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। MS वर्ड को ही आपको लिखा होता है वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग, कुछ भी लिखा रह सकता है। पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन या PPT लिखा रहता है। एक्सेल को ही हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, ये सभी तीनों चीज़ें जो यहाँ लिखी हैं वही सेम है, किसी भी नाम से आपको देखने को मिलता है। तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराए जाते हैं कंप्यूटर के, वो इन्हीं 3 को ही टच करते हैं, इससे बाहर नहीं होता है। कोई भी आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे, अभी चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ जाए या अदर कहीं पर भी आप देंगे, तो आपको यही काम आएगा। अब बात करें क्या इसका कोई कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, क्या आपको कोर्स करना चाहिए? नहीं, इसका कोई कोर्स नहीं होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि इसका कोई कोर्स है, सर्टिफिकेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 6 मंथ के आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपका ऑफिस कंप्लीट उसमें आ जाता है। अगर आप SSC के भी कोर्स किए होंगे तो भी आपने ये सभी चैप्टर को पढ़ा होगा, लेकिन आपको जो प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपको ये देखा जाता है कि आपको काम करने आ रहा है कि नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज अलग बात होती है। ठीक है, तो क्या दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा MS वर्ड पर कोई पेज दिया गया है। ठीक है, समझ लीजिएगा, MS वर्ड पे कोई पेज पहले से लिखा रहेगा। मान लीजिए कोई चीज़ लिखी है और उसी वर्ड में ही कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके आपसे कहा गया रहा होगा कि आप इसको सेम टू सेम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, मतलब MS वर्ड में टाइप करिए। उसके बाद जहाँ कहीं पर भी आपसे बोला गया होगा कि 3rd लाइन को अंडरलाइन करिए, बोल्ड करिए, इटैलिक कर दीजिए और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट करिए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन में दी रहती हैं, तो आपको वैसा ही करना होता है। फिर लिखा भी होता है कि इसको फिर उसके बाद क्या करिए, प्रिंट करिए। प्रिंट करने के बाद भी वो दे देते हैं कि पेज की मार्जिन को सेट करिए। मार्जिन मतलब समझते होंगे आप, जैसे ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, A4 की साइज़ है, तो मार्जिन मतलब हमारी लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम पे होती है कि कितने कितने इंच यहाँ पे छोड़ के हमें प्रिंट करना है कि हमारा जो है प्रिंट प्रीव्यू अच्छा दिखे और वैसे ही हमारा प्रिंट हो। तो ये सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो ये प्रिंट वाली बात है वो आपके पावर पॉइंट में भी अप्लाई होगी और स्प्रेडशीट में भी। तो किस तरीके से हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको वहाँ पर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद पावर पॉइंट की बात करें तो आपको दे दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप आए हो, मान लीजिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आए हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आए हैं, दिया जाएगा कि ये कोई लेटर है, उसको आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको स्लाइड बनाना है। ठीक है, PPT पे प्रेजेंटेशन बनाना है, 2-4 स्लाइडें बनानी होंगी और उसको कम्प्लीटली कैसे रन कराना है वो आपको पता होना चाहिए। और उसी तरह एक्सेल की बात करें, आपको पता होगा कि एक्सेल और स्प्रेडशीट जो होती है हमारी, इसमें कुछ मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं। जैसे नॉर्मल चीज़ें बात करें तो आपको प्लस करना, माइनस करना और एवरेज निकालना और आपके जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको शीट पे दे दी जाएंगी कि कोई एम्प्लॉई है जहाँ पे 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके जो है सैलरी का डेटा आप पूरा बनाइए टेबल के थ्रू, किसमें, MS एक्सेल में, और उसको फिर प्रिंट करिए। इस तरीके की चीज़ें आपकी मेंशन होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ही कॉमनली आता है, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको इसका टाइम भी फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं, जैसे 1 घंटे का है पूरा टाइम सभी चीज़ के लिए आपके एग्ज़ाम का, तो सबका फिक्स होगा। जैसे 10 मिनट आपको इसके लिए देना है, 10 मिनट इसके लिए देना है, और वहीं पर भी आपकी टाइपिंग भी कराई जाती है, तो टाइपिंग के लिए टाइमर सेट कर देंगे कि इतना है, तो एक्यूरेसी के साथ आप ये चीज़ करिए।
अब हम बात कर लें कि ऐसे कैंडिडेट जिनको टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, तो क्या वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हिंदी में आपको नहीं कराया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कहीं होगा तो आपको इंक्लूड होता है वो चीज़, पर आप मान लीजिए 99% ऐसा नहीं होता है कि हिंदी में आपको टाइप करना हो। ठीक है, 1% रेयर केस में हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो आप उसके लिए ना परेशान हो, जो इसको इंग्लिश लिखने आती है, टाइपिंग करने आती है, तो वो इसको पास कर सकते हैं। दूसरी बात ये अच्छी इसमें ये होती है कि आपको इसमें अगर मार्क्स मिलते हैं, 100 नंबर का है, मान लीजिए कुछ आपसे छूट गया, उतने टाइम में नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि क्वालिफाइंग होता है, तो होता है पहले से 100 नंबर में से कम कह देंगे 25 नंबर ले आइए, तब आप पास हो जाते हैं। इस तरीके की क्राइटेरिया जो है डिवाइड की जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्पेशली बात करें तो पिछली बार 100 नंबर का था, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड नहीं था कि कितना % लाना है कैटेगरी वाइज कि आप पास हो जाएं। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम आप देते हैं तो रहता है ना कि OBC है तो 35%, जनरल है तो 40%, इतना मिनिमम आना ही आना चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन था। इस बार देखिए क्या आता है, वो तो नोटिस आने पर ही कंफर्म होगा। और एक बात और है कि जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल, कि जैसे कि मान लीजिए आपने पूछा कि ये चीज़ स्किल टेस्ट होगा कि रिटन टेस्ट होगा। मैंने बताया आपको ना ही रिटन टेस्ट का भी कंफर्म है, ना ही ये पता है कि किस तरीके का स्किल टेस्ट आएगा, लेकिन जितना पॉसिबल हो आप अच्छे से अच्छा अपना तैयारी रखिए, क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम का पढ़ेंगे तो वो नुकसान तो देता नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ अभ्यर्थी ये है कि वो कहते हैं कि अगर परफेक्ट नहीं पता है तो बताया क्यों। तो ऐसे अभ्यर्थी ये जान लें कि स्पेशली किसी पर्टिकुलर एक बंदे के लिए ये वीडियो नहीं क्रिएट की जाती है। तो उद्देश्य चैनल का सिर्फ यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर जिसको फ़ायदा मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप कहीं पर भी कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, आपका ये सेल्फ डिसीज़न होगा। तो मुझे लगा आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में बता देना चाहिए। आप लोगों में से ही कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूछा भी था कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होता क्या है, क्या उसका कोई कोर्स होता है, इससे रिलेटेड। उम्मीद है जो कैंडिडेट इसको पूछ रहे थे उनका तो क्लियर हुआ ही होगा, और जो नए अभ्यर्थी हैं और जिनको नहीं पता होगा उन्हें भी पता चल चुका होगा कि क्या होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो समझ में आ गया आपको, हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, किसी में नंबर मिलते हैं, किसी में क्वालिफाइंग होता है, इस तरीके से होता है। ये कब क्लियर होगा? जब आपकी नोटिस आएगी कि आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट, कितने नंबर का है, क्या क्या चीज़ें आएंगी तब। लेकिन आप इस 3 चीज़ को कर लीजिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हों, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर या अदर पोस्ट के, जहाँ पर भी कंप्यूटर की जो है इसमें मांगी गई है योग्यता, आपको ये सब चीज़ें पहले से आती होंगी। पर इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज भी इसमें रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपको जो सिस्टम दिया गया वहाँ पर आप काम कर तो रहे हैं, कभी माउस नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड में कोई समस्या है, तो अगर आपको कुछ शॉर्टकट की पता है तो आप शॉर्टकट की के थ्रू कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो चैनल के द्वारा जो आपको कंप्यूटर की क्लासेस दी जाती हैं, ज़रूरत हो तो वहाँ से पढ़िए, अन्यथा आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिनको भी स्किल टेस्ट देना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है ये। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद।